सुदर्शन सिंह रावत उम्मीदवारी से पीछे हट गए हैं। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी थे रावत और सुदर्शन सिंह रावत ने पीसीसी चीफ को पत्र लिखा है और कहा कि राजसमंद से चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2 महीने के चीन दौरे से लौटने के बाद ये ऐलान किया है। राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र भी लिखा है और पत्र लिखकर किसी और को मौका देने की बात भी कही है और कहा कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में जनता ने नकार दिया था, तो ऐसे में मेरा वापस चुनाव लड़ने का नैतिक साहस नहीं है। और सुदर्शन सिंह रावत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदर्शन जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि डिसीजन जो आपने लिया है इसके पीछे क्या कुछ वजह रही? मैंने ये डिसीजन काफी समय पहले, 1 माह पहले भी हमारी पार्टी नेतृत्व को अवगत करा दिया था कि मैं ये लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। उसके कई कारण मैंने उनको बताए थे और उसमें से एक प्रमुख कारण ये था कि अभी पिछले विधानसभा चुनाव में मेवाड़ में ज्यादातर स्थानों पे कांग्रेस की हार हुई और हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता था कि 3 महीने पहले हुए चुनाव में पराजय के बाद तुरंत प्रभाव से मैं किसी नए चुनाव की उम्मीदवारी करने का मानस नहीं रखता था और इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया था कि मेरी जगह किसी नौजवान को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि वो पार्टी के चुनाव को अच्छे तरह से। तो सुदर्शन जी, क्या आपको नहीं लगता कि... मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पार्टी ने आपको पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया? जब पार्टी कैंडिडेट बनाती है उससे पहले कोई चर्चा नहीं करती है कैंडिडेट को लेकर? डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि कई बार चर्चा हुई और उन सभी चर्चाओं में मैंने स्पष्ट तौर पे पार्टी के तमाम नेताओं को, राजस्थान के सभी शीर्ष नेताओं को अवगत कराया कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके कई वेराइड रीजंस हैं और उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आपने इस लेटर में हवाला दिया है कि मेवाड़ के एक बड़े नेता ने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा। कौन वो बड़े नेता हैं जिनका आप खुलासा करेंगे? जी, मेरे ख्याल में पार्टी नेतृत्व को इस बारे में आभास है इस चीज का और पार्टी लाइंस के अंदर रहते हुए मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं नाम से किसी व्यक्ति को संबोधित करूं। सुदर्शन जी, एक सवाल और उठता है कि जब आपने चुनाव लड़ने से इनकार किया है तो जब बात आती है कि कोई दबाव सुदर्शन रावत के ऊपर है बीजेपी का या फिर अपने बिजनेस कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्या कोई दबाव था आपके ऊपर जो मना कर रहे हैं? मेरे पर कोई दबाव नहीं है और मैं दबाव में रहने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ। मेरे परिवार ने आज़ादी के बाद से 16 चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं और वो भी बिना दबाव के। और हम लोग राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति करते हैं और मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि मेरे पे किसी तरह का दबाव नहीं था और मैंने मेरी मंशा चुनाव हारने के 15-20 दिन में ही कन्वे कर दी थी, क्योंकि ये मेरा ऐसा सोच विचार था कि मेरा चुनाव लड़ना अभी समय उचित नहीं। लेकिन आपके इस निर्णय से कांग्रेस पार्टी को लगता नहीं है कि नुकसान हो रहा है? कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव हुआ है। देखिए, ये सारी बातों का पार्टी और हम लोग निश्चित तौर पे असेसमेंट करके और फिर अगला निर्णय लेंगे, पर जो चीज है वो आपके सामने है। अब आपको लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वहां का, आपके मेवाड़ का, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखा, जिनकी स्वीकार्यता है, उनको चुनाव लड़वाना चाहिए पार्टी को? देखिए, सभी शीर्ष नेताओं को मेरा शुरू से मानना रहा है जब पार्टी संकट में होती है तो सभी शीर्ष नेताओं को अपना योगदान देना चाहिए और इसीलिए मेरा भी ये मानना है कि उसमें जो भी व्यक्ति यहाँ पे मेवाड़ में राजनीति करते रहे उनको स्वयं को आगे होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। आप मिलकर अपना पक्ष रखेंगे अभी पार्टी नेतृत्व के सामने? कोई निश्चित तौर पे मुझे मौका मिलेगा तो मैं अच्छे तरीके से, पुरजोर तरीके से रखूंगा। एक सवाल और सुदर्शन जी, क्या पार्टी आपको चुनाव लड़ने का आदेश देती है या फिर मनाने की बात होती है तो क्या आप चुनाव मैदान में उतरेंगे या फिर अपने निर्णय पर अटल रहेंगे? देखिए, आदेश और मनाने वाली चर्चाएं सब पहले हो चुकी थी और ये निर्णय कैसे हुआ मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है, क्योंकि मुझे एक तरह से मेरा क्लियर कट बातचीत हो चुकी थी कि आपको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, किसी और उम्मीदवार को तलाश करके और उसको मौका देंगे। अब ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, पर मेरा निर्णय अटल है। मैं ये चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अगर मैं निर्णय लेता हूं तो पूरी सोच समझ के मैंने निर्णय लिया है। हम उसको बार बार रिव्यू और प्रीव्यू नहीं कर सकते।
आपके लेटर के बाद सोशल मीडिया पर एक चर्चा और चल रही है कि पिछले दोनों चुनावों के परिणाम में कांग्रेस पार्टी को वहां बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा और सुदर्शन सिंह रावत इन्हीं कारणों से चुनाव परिणाम को देखते हुए पीछे हट रहे चुनाव लड़ने से। देखिए, मेरे पिताजी ने वहां से चुनाव लड़ा, 7 चुनाव लड़े टीम से, और जब मैं चुनाव लड़ने आया था विधानसभा का, तब वो उनको 3 बार पराजय मिली थी। तो आपके हिसाब से तो मैं चुनाव लड़ता ही नहीं, और कयासों के हिसाब से तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता। राजनीति में ये सब कयासों की कोई कीमत नहीं होती है, जो प्रयासों की कीमत होती है। हमने जो प्रयास किए हैं, चुनाव लड़ा, फिर जीते, उसके बाद भीमदेवगढ़ में ऐतिहासिक विकास किया, तो हम डरने वाले या कोई चुनाव परिणाम से डरने वाले लोग नहीं है। वरना 16 चुनाव लड़ने वाले पूरे उदयपुर में, पूरे मेवाड़ में कोई एक परिवार भी नहीं होगा जिसने 16 चुनाव लगातार लड़े हों, इसलिए डरने की तो बात ही नहीं उठती है। ये एक निर्णय था, इसको राजनीतिक शुचिता से भी देखना चाहिए कि 3 महीने बाद मैंने नैतिकता के आधार पर सोचा कि मेरे को वापस टिकट नहीं मांगना चाहिए, तो अच्छी बात है, इसको तो स्वागत करना चाहिए, ये वेलकम स्टेप होना चाहिए। और मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगा, अगला विधानसभा चुनाव डंके की चोट लड़ूंगा, पार्टी लड़ाएगी तो। पार्टी से चूक हुई कहीं ना कहीं आपको कैंडिडेट बनाने के पीछे? मेरा मानना है कोई गलतफहमी, कोई कंफ्यूजन, मैसेजिंग गलत हुई है। और जब मैं स्पष्ट कह चुका था, क्योंकि मेरे इन दिनों में पिछले महीने भर में करीबन 20-22 दिन तक विदेश रहना हुआ था, तो मेरे फोनों पे संपर्क करने को, कई बार फोन जोन से बाहर रहते हैं तो मेरा संपर्क नहीं हो पाया होगा, कहीं ने कोशिश भी की होगी, पर मेरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट था पार्टी के तमाम नेताओं को कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया सुदर्शन जी, बधाई हो आपको, बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है आपको, और फिर भी आप पीछे हट रहे हैं टिकट से। धन्यवाद इस बात का कि मीडिया के आप सब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। और इस पूरी खबर पर एनालिसिस लेते हैं हमारे सहयोगी दिनेश कसाना का। दिनेश, अभी बातचीत हुई है सुदर्शन सिंह रावत से, आपकी तमाम सवाल आपने किए हैं, क्या लगता है, आपका क्या एनालिसिस है इस डिसीजन के पीछे?